नमस्कार दोस्तों, उज्जैन के सफ़र पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फाइनली 5 घंटे के एक लंबे इंतज़ार के बाद भस्म आरती में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ प्रशांत कुश, इस कहानी का सूत्रधार। तो सुबह को हम निकले उज्जैन के सफ़र पर, जिसमें हमारा साथ दिया विजय जी ने। विजय जी ने हमें सभी जगह घुमाया और उनके बारे में विस्तार से बताया। तो आप भी सुने उन्हीं की जवानी। अच्छा, इसी प्रकार उज्जैन अवंतिका नगरी में आए हो और जब तक 3 काल के दर्शन नहीं करो यात्रा अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी अवंतिका नगरी कालों की नगरी मानी जाती है भाई साहब। अच्छा। और 3 काल के दर्शन करने के बाद उज्जैन अवंतिका नगरी की यात्रा पूरी होती है। फर्स्ट काल महाकालेश्वर, जो सूर्य की सबसे पहली किरण महाकाल ज्योतिर्लिंग पे पड़ती है, जिससे समय चालू होता है। समय इन्हें काल, काल इन्हें महाकाल, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। दूसरा काल महाकाल के सेनापति गढ़कालिका, है कि नहीं भाई साहब? महाकाल की मेन पटरानी मानी जाती है और 6ठे नंबर की सिद्धपीठ मानी जाती है। और तीसरा काल महाकाल के सेनापति कारगिल, या दारू का भोग लगता है भाई साहब। अच्छा माता। हाँ, है ना भाई साहब? और 9 ग्रहों का जो दान चढ़ता है भाई साहब, अपने मंगलनाथ पे चढ़ता है कि नहीं भाई साहब? मंगल की जन्मभूमि मानी जाती है भाई साहब। और ये मूर्ति कर्क रेखा पे विराजमान है ना भाई साहब? कर्क रेखा पे। हाँ। आपने एक मंत्र सुना होगा किसी फोटो फ्रेम में, या अपने मोबाइल के अंदर भी देखा होगा आपने। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। यहाँ से कुंभ मेले की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। कुंभ मेला जो भराता है पूरे हिंदुस्तान में 4 जगह, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, है ना भाई साहब? यहाँ पे अब कब भरेगा? 28 में भाई साहब। 2028 12 साल में एक बार नंबर आता है। तो 2018 में भरा था, नहीं 2016 में। 16 में भराया था, अब 28 में भराएगा। कुंभ मेले का जो हवन होता है ना भाई साहब, कुंभ मेले में मतलब क्या है कि जो साधु संतों को जो जगह दी जाती है, ये पूरा क्षेत्रफल माना जाता है। और जो संत बचता है वो उत्तरामुखी हनुमान से बचता है। आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है भाई साहब। ठीक है। उज्जैन के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद हम गए श्री राम मंदिर में। उसके बाद विजय जी ने महर्षि संदापनी जी के आश्रम के बारे में हमें बताया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी। 53 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया था भगवान ने। जब 53 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन पूरा करके यहाँ से जा रहे थे, तो स्वयं भगवान महाकालेश्वर उनके साथ अन्य देवी देवता भी यहाँ उपस्थित हुए थे उनके स्वागत के लिए। स्वागत के टाइम पे जब नंदी जी बैठने लगे थे, तो शिव जी ने कहा था ये गुरु का आश्रम है, सभी देवी देवता उनके मान सम्मान के लिए खड़े हैं, आपको भी यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। तो उनका स्टेचू खड़ा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी जाते हैं शिव मंदिर के दर्शन करते हैं अपन, तो नंदी जी बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको खड़े हुए मिलेंगे। ठीक है ना बच्चा? या जैसे अंदर प्रवेश करो हरिओम जरूर बोलना। और ये सब जानकारी लेने के बाद हमने प्रवेश किया महर्षि संदापनी जी के मंदिर में। अंदर जाकर मंदिर में मत्था टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने पूरा मंदिर घूमा, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था। मंदिर घूमने के बाद हम मंगलनाथ के दर्शन के लिए चल दिए। अब अपन जा रहे हैं मंगलनाथ। मंगल की जन्मभूमि मानी जाती है भाई साहब। और ये मूर्ति कर्क रेखा में विराजमान है भाई साहब। और कर्क रेखा यहाँ से गुजरकर महाकाल जाती है, महाकाल से सोमनाथ मंदिर जाती है, और सोमनाथ मंदिर से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाती है भाई साहब। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के नाम से जो हिंदू कैलेंडर की स्थापना करी थी नहीं भाई साहब, वो इसी रेखा के आधार पे करी थी, जिससे ग्रहों की जानकारी मिली थी मानव जीवन के अंदर। और राजा जयसिंह ने जो 5 वेधशाला बनाई थी ना भाई साहब,
वो इसी रेखा के आधार पर बनी थी। और भगवान शिव का पसीना धरती पे गिरा था, धरती के 2 भाग हुए थे, उसमें से ये ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति मानी गई है भाई साहब। क्या है कि अपन ओमकारेश्वर जाते और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते तो यात्रा अधूरी मानी जाती। ऐसे ही यहाँ पर मतलब क्या है कि मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद मंगल धाम के दर्शन जरूर किए जाते हैं। समझ गए ना भाई साहब? फिर हमने मंगलनाथ जी के दर्शन किए। मंगलनाथ मंदिर के पीछे से बह रही है शिप्रा नदी। मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में आते ही हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रहों की पूजा करवा रहे हैं। मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद हम गए मंगल धाम पर। वहां पर पंडित जी ने पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद और पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद हम निकले सिद्धवट मंदिर की तरफ। ये जो सिद्धवट जा रहे हैं, एक वट के दर्शन होते हैं भाई साहब। ये जो वट है माता पार्वती के हाथ का लगा हुआ आज भी मौजूद है। राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के नाम से जो हिंदू कैलेंडर बनाया था ना भाई साहब, राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर तपस्या भी की थी भाई साहब, और बेताल को सिद्धि किया था। आपने विक्रम बेताल के किस्से सुने होंगे भाई साहब? हाँ सुने है ना भाई साहब? यह त्रिपिंडी दान, पिंडी दान 10वें, 11वें और 12वें का कार्यक्रम होता है भाई साहब। और सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है काल सर्प दोष की। और पूरे हिंदुस्तान में 4 वट लगे हुए हैं भाई साहब माता पार्वती। गया जी में बौद्ध वट, उज्जैनी में सिद्ध वट, नासिक में पंचवटी और मथुरा वृंदावन में बंसी वट। फिर हमने शिप्रा नदी को दूध और फूल अर्पण किए और माता पार्वती द्वारा स्थापित सिद्धवट के दर्शन किए और काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। अब अपन चल रहे हैं काल भैरव, महाकाल के सेनापति भाई साहब। अष्ट भैरव में प्रधान माने जाते हैं भाई साहब। ओगर साधनाओं का केंद्र माना जाता है भाई साहब। और ये मूर्ति शराब पीती है, कहाँ जाता आज तक किसी को नहीं मालूम भाई साहब। सन 80 के सिंहस्थ में पुरातत्व विभाग के लोग, इंडिया टुडे के लोग और बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर रिसर्च भी कर चुके हैं कि ये शराब जाती कहाँ है। इसका सारा पंडाल खुदवा लिया। पंडाल खुदवाने के बाद को स्टोर करने की जगह या मूर्ति को शराब पिला के देखी उन्होंने, तो उन्होंने शराब नहीं पी। पंडित जी को बुलाया कि आप लोग कहते हैं मूर्ति शराब ग्रहण करती, कहाँ कर रही है? पंडित जी ने कहा ये तामसिक मंत्र के उच्चारण के बाद शराब ग्रहण करती है। तामसिक मंत्र का उच्चारण करा, शराब पिलाई, कहाँ गई आज तक किसी को नहीं मालूम भाई। जब से ये प्रसाद चली आ रही भाई साहब, आपको भी पिलाना हो तो पिला देना, नहीं तो दर्शन करके आ जाना, है ना भाई साहब? आज यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो रही है भाई साहब। और काल भैरव मंदिर में संडे होने की वजह से वहाँ बहुत भीड़ थी और दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस आना उचित समझा, क्योंकि हमें अभी और भी बहुत जगह जाना था। उसके बाद हम गए गढ़कालिका मंदिर। वहाँ दर्शन करने के बाद विजय जी ने हमें राम घाट के पास चौक पर छोड़ दिया और हमने भी विजय जी को बाय कहकर राम मंदिर की ओर चल दिए।
राम मंदिर के बाद हम चल दिए विक्रमादित्य के मंदिर की ओर। विक्रमादित्य मंदिर परिसर घूमने के बाद हम चल दिए नए नवेले महाकाल कॉरिडोर की ओर। कॉरिडोर की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शाम के 7 बज चुके थे और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम चल दिए अपने होटल की ओर, क्योंकि सुबह 2 बजे से भस्म आरती की लाइन में जो लगना था। हमारी यात्रा अभी जारी रहेगी, उसके लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक आपसे कुछ सिनेमैटिक शॉट के साथ लेते हैं अलविदा।